एक बड़ी जानकारी दे दें आपको, पानीपत से मिल रही है। कबाड़ी रोड पर वेस्ट कपड़ों के गोदाम में भयंकर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। फायर ब्रिगेड को गोदाम तक जाने में दिक्कतें भी हो रही है। अभी तक जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने आसपास के घरों को खाली करा लिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से धू धू करके ये आग जल रही है और कितना विकराल रूप इस आग ने ले लिया है। नहीं किस वजह से चल रही है। फैक्ट्री मालिक से बात हुई थी, वो बोला हमने फोन कर रखा है, जब जलेगी या बुझेगी अपने आप बुझ जाएगी, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारा तो क्लेम है। तो बड़े आदमी होने तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्या हुआ? ये बेचारे गरीब आदमी हैं, देखो कैसे लोग रो रहे हैं, लेडीजें बिलख रही हैं, इनको देखो कितनी समस्याएं बनी हुई है। तो ये देखो आप, घर की गिरने का ये कम से कम 100 घर तो गिर गए हैं, 100 घर कंडम हो गए हैं और सारी कॉलोनी में आग लग जाएगी आज। गलती प्रशासन की भी मांगते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए आके कि भाई जब घरों के साथ में फैक्ट्रियां हैं और ये बारूद, ये रुई दीवारों के साथ में फैक्ट्री मालिक ने लगा रखी है, तो क्या उसको पता नहीं था कि कल को कोई मिस हैपनिंग होगी तो इसके में आग लगेगी और घरों में। कोई सुविधा भी नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, मगर 2 घंटे के बाद। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले ये जो घटना हुई है इस पर जानकारी चाहेंगे आपसे। आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए रंजना, कुटानी रोड है। कुटानी रोड पर बहुत फैक्ट्री है पानीपत में। शहर से बाहरी इलाके में कुटानी गांव है, तो कुटानी गांव और शहर की जो सीमा होती है उसमें बहुत सारी फैक्ट्री है। वेस्ट का बहुत काम होता है, जो विदेश से कपड़ा आता है पुराना, उसकी रिसाइकलिंग होती है, उसकी छटाई होती है, रिसाइकलिंग होती है, वूलन की भी और कॉटन के कपड़ों की। तो बहुत सारे बड़े बड़े गोदाम फैक्ट्री हैं जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तो उसी तरह का एक गोदाम है कुटानी रोड पर। जैसा ये व्यक्ति आसपास के बता रहे हैं, आग तो भयंकर है। दरअसल दिक्कत क्या है, पानीपत में 20,000 छोटी बड़ी फैक्ट्री है। कुछ तो वो है जो अप्रूव्ड कॉलोनीज में चल रही है, जहाँ एनओसी जिनके पास है डीटीपी से, नगर निगम से। लेकिन ये फैक्ट्री ऐसी है जहां फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती। तंग गलियों में फैक्ट्रियां चल रही हैं। अब इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही। 10 गाड़ियां हैं, बामुश्किल किसी तरीके से आग बुझाने की कोशिश हो रही, लेकिन आग भयंकर है। हवा भी चल रही है आज। तो चूंकि आसपास घर है, लेबर लोग रहती है, लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, ऐसे घर आसपास हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। तो फैक्ट्री में आग से आसपास के घरों को नुकसान पहुंचने की इसलिए ज्यादा आशंका है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरी तरह अंदर नहीं जा पा रही। गाड़ियां तो 10 हैं, लेकिन पाइप के जरिए जैसे कैसे आग बुझाई जा रही, लेकिन आग भयंकर है। जैसे ये लोग कह रहे थे कि आसपास के गरीब लोग हैं, तो फैक्ट्री मालिक कहता है मेरा तो क्लेम है, मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ। हालांकि इंश्योरेंस इस तरह की फैक्ट्री को नहीं होता जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में अनअप्रूव्ड गैर कानूनी तरीके से चल रही है। वो बात की बात है, लेकिन पुलिस अब आसपास के घरों को खाली करवा रही है। किसी तरीके से कोई जानी नुकसान तो अब तक नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री का माल जला और आसपास के घरों को खतरा है। क्योंकि आग लगने से देखिए फैक्ट्री की मशीनें जल जाती हैं, कच्चा तैयार माल जल जाता है, शेड गिर जाते हैं, दीवारें खोखली हो जाती है, उसको फिर से खड़ा करना तो 3-3 साल लग जाते हैं। बहुत भारी नुकसान होता है फैक्ट्री मालिक का। वो अलग बात है, उसको आर्थिक सहायता मिलती है, इंश्योरेंस अगर है या बैंक लोन है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ मिलता है। लेकिन अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में जो देवेंद्र, जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो दिख भी रहा है कितनी तंग गली है, रिहायशी इलाका है लग रहा है। तो अपने आप में सिक्योरिटी पैरामीटर पर तो ये जगह वैसे भी खरी नहीं उतरती है, तो ये फैक्ट्री स्टैब्लिश कैसे कर लेते हैं? देखिए रंजना, बहुत सारे लाखों प्रवासी मजदूर रहते हैं यहाँ पे पानीपत की फैक्ट्री में, क्योंकि मालिक तो काम नहीं करते। हर फैक्ट्री में कहीं 50-100 है, 150 है, 200 है, कहीं 10-20 छोटी फैक्ट्री में तंग गलियों में इंडस्ट्री चली है। ये गैर कानूनी तरीके से चली है और अफसर इसके लिए जिम्मेदार है, जिला प्रशासन भी, क्योंकि नेता लोग हैं, उनको इन्हीं से वोट लेने होते हैं। इनको प्रोटेक्ट भी नेता लोग ही करते हैं। मतलब कानून के दायरे में रहकर औपचारिकताएं पूरी करके काम हो तो अच्छा होता है। नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी या बैंक जो लोन देते हैं उस पर इंश्योरेंस भी होता है, वो देते हैं। लेकिन ऐसी फैक्ट्रियों को सरकारी सहायता ना के बराबर मिलती है। लेकिन ये आगे से वो फैक्ट्री मालिक ये कहे कि हमारा तो क्लेम है, हमें कोई चिंता नहीं। ऐसे इंसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पहली जरूरत ये है कि जो आसपास के घर हैं, गरीब घर है, पता नहीं कैसे घर में कोई किराए पे रहता है, कोई छोटे से में एक कमरे के मकान में खरीद कर रहता है, ताजी कमाते हैं, खाते हैं, 15-20 हजार की नौकरी है, बच्चों को पढ़ाना, उनका पालन पोषण, बड़ा दिक्कत होती है। प्रवासी मजदूर हैं जो आसपास रह रहे हैं,
इस वजह से प्रशासन और पुलिस को तुरंत ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए जो बिल्कुल। ये कहें कि मेरा तो क्लेम हुआ है, मेरे को कोई चिंता नहीं। भाई बाकी की चिंता कौन करेगा? बिल्कुल, तो ये लिहाजा सीधा आज सीधा भयंकर दुर्घटना है, को लेकिन न्योता कोशिश देने की जा रही जैसा है है। इसको बुझाया जाए। ये लापरवाही दिखाती है, ये तो दुर्घटना को न्योता देने जैसा है। और जिस तरह के ये बयान है, ऐसे में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम एक उदाहरण तो पेश करना चाहिए कि आपका क्लेम हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाही करेंगे। और आसपास के लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तरह अगर कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उन लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।